की अंता विधानसभा सीट पर नहीं होगा उपचुनाव, कंवरलाल मीणा की सजा हो सकती है माफ। जी हाँ, राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बारां जिले की अंता विधानसभा सीट बड़ी चर्चा में है और वजह है वहां के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा, जो कि एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में 3 साल की सजा पाए हुए हैं। अब क्योंकि विधायक जी तो सजा पाए हुए हैं, उनको तो सजा हो ही गई थी, तो बारां की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना था, जो कि राजस्थान की राजनीति में बड़ा ही चर्चा का विषय रहा। कहा जा रहा था कि इस सीट से नरेश मीणा जरूर चुनाव लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे भी। तमाम कयास, तमाम चर्चाएं और तैयारियां इस उपचुनाव को लेकर की जा रही थी, लेकिन अब ये उपचुनाव नहीं होगा क्योंकि कंवरलाल मीणा की सजा माफ हो सकती है। जी हाँ, कंवरलाल मीणा ने राजभवन से दया की गुहार लगाई है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उनकी सजा माफ हो गई तो बारां की अंता विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना था वो नहीं होगा और नरेश मीणा के हाथ से मौका निकल जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि सीट पर सबसे ज्यादा किसी का चेहरा, किसी के लिए कयास लगाए जा रहे थे तो वो नरेश मीणा ही थे। आपको बता दें, भाजपा के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को एसडीएम के साथ मारपीट और पिस्तौल तानने के मामले में 3 साल की सजा हुई थी। ये सजा पहले ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से भी बरकरार रही, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद 2024 में उन्हें अकलेरा कोर्ट में सरेंडर किया और जेल भेज दिया गया और 23 मई को विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी और चुनाव आयोग को सीट रिक्त होने की सूचना भी भेज दी गई थी। अब कंवरलाल मीणा ने अपनी सजा माफ करने के लिए राज्यपाल के समक्ष दया याचिका लगाई है और अगर ये याचिका मंजूर होती है और सजा माफ होती है, फिर थोड़ी कम भी हो जाती है, तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है, यानी वापस उन्हें मिल सकती है, यानी उपचुनाव नहीं किया जाएगा। और इसकी वजह यह भी है कि चुनाव आयोग ने अभी तक अंतर सीट पर उपचुनाव की कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में कानूनी जानकारों का और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक उपचुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी चुनाव आयोग द्वारा, तब तक सजा में राहत मिलने पर बहाली पूरी तरह से संभव है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंवरलाल मीणा की सजा जो है कम हो जाए और ये जो उपचुनाव होना था, जो कि बड़ा ही चर्चा का विषय था राजस्थान की राजनीति में, हो सकता है वो नहीं हो। खैर, आपको क्या लगता है पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे बने रहे राजस्थान के साथ।